आइए सुनते हैं आचार्य श्री से जुड़ा हुआ संस्मरण। किसी भी शास्त्र में आहार के पहले शुद्धि करने का प्रावधान नहीं, किसी में नहीं लिखा, कहीं नहीं है। बस सीधा शौच के गए, कमंडल सूखने रख दिया, जंगल में हो चाहे नसिया में हो, बस वो सूखा कमंडल लेके ही सीधे चौके में पहुंचते थे। सूखा कमंडल, कहीं शुद्धि करना, महाराज को शुद्धि कराना, ये करना, कोई आहार के पहले की शुद्धि का कोई प्रावधान आगम में है ही नहीं। तो आचार्य से नहीं करते। लेकिन जब एक बार क्या हुआ, स्थान मत पूछना, नाम मत पूछना, महाराज जी आहार करने के लिए बिना शुद्धि के आए, तो महाराज जी सीधे जाके बैठ जाते थे। तो एक माँ जी बोली, महाराज जी 16 का चौका है, पैर धो लो। आचार्य से कह दिया पैर धो लो, हमने बड़ा चौका। अब महाराज के कमंडल में तो पानी नहीं था, क्योंकि सुखा के लाए थे। नहीं है तो हम पानी दे देते हैं। वो महाराज जी पैर धुलाए। तो आचार्य ने कहा, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। शुद्धि क्यों होने लगी? क्योंकि महाराज बाहर से आए हैं और बेचारे ने पूरा चौका शुद्ध बनाया है, तो पैरों से गंदगी अंदर न चली जाए। तब से दूसरे दिन से आचार्य सिंह ने, हमारे आचार्य सिंह बहुत जनपद सत्य को बहुत मानते, दूसरे दिन से ही आचार्य सिंह ने कमंडल में पानी लेना शुरू किया, शुद्धि की, और चौके के बाहर भी पैर, क्योंकि चौके के बाहर पैर धोने का आगम में उल्लेख ही नहीं है कि हमें पैर चौके के बाहर धोना चाहिए, कहीं नहीं लिखा। यहां तक लिखा कि वंदना करते समय पैरों की शुद्धि करें, शौच लघु संज्ञा गए तो शुद्धि करें, लेकिन चौके में जाते समय चौके के बाहर पैर धोवे, ये ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। और आचार्य ने शुरू किया। तो हम लोगों ने प्रश्न किया, आचार्य से तो फिर चौथे काल में क्या होता होगा, पहले क्या होता होगा? क्या जवाब दिया आचार्य ने? सुनो, पहले घर होते थे, घर में आंगन होता था, पहले साधु को आंगन में बैठालते थे चौकी पे, वहां पैर धुलाएंगे, वहीं पूजा करेंगे, वहीं परिक्रमा लगाएंगे, और फिर कहेंगे मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजनशाला में प्रवेश। यहाँ क्या कहेंगे दरवाजे पर? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल, घर में, और फिर वहां बैठा लेंगे। बोले ये होता था पहले आंगन होता था, साल होती थी, अब 2 कमरे का फ्लैट है, अब करें क्या? और वो तीर्थ क्षेत्र पे, कुंडलपुर में तो एक ही कमरा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसी एक कमरे में तुम्हारा तखत लगा, तखत के नीचे क्या क्या माल है, खुलवाओ एक आदमी। वो चटाई से ढांक देते हो, बस महाराज तब अंदर मत देखना वहां क्या क्या माल है। अंदर तो हो सकता है जूते चप्पल भी छुपे रखे हो, है तुम लोग सबको मालूम है, बाहर रखो तो गायब हो जाए। अब स्थिति आ गई, एक कमरा है, उसी में चौका लगना है, कहाँ बैठा? फ्लैट का सिस्टम है। अब ऐसी स्थिति है, कहने को दमोह है, लेकिन जब आहार करने जाओ पता चलता है कि इतनी सी रसोई है। पहले तो कुलिया में जाओ, फिर कुलिया में से पुलिया में जाओ, और फिर वहां जाके चौका देखो तो अब कहते हैं ऐसे आहार थोड़ी होते महाराज, तुम्हारे साथ तो बारात चलती है। हमारे यहाँ तो पहले आहार होते थे, महाराज अकेले आते थे, 2-3 बुढ़ियाँ होती थी, और वे धीरे से आहार बनाते हो, वे महाराज को दे देते थे। अब तुम्हारे साथ तो दुनिया भर का चौक पड़ता है, आप बाद में पहुंचते हो। हम तो महाराज को पड़गाते हैं, महाराज के लायक तो हमारे पास चौका है, तुम्हारे इतने सारे लोग आते तुम्हारे बगैर, इनके लिए थोड़ी चौका लगाया हमने, ये तो बिना पड़गाए आते। लेकिन क्या करें, बात सही है उनका कहना कि चौके में साधु के पड़गाने लायक रसोई घर है उसका, लेकिन हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होती। भीड़ नहीं आए तो बोलो कितनी दिक्कत है, आप लोग तो भोजन करते हो। लेकिन आज का ज़माना बदल गया, संख्या बदल गई, साधु हर जगह उपलब्ध नहीं होते। पहले साधु नगर नगर गांव गांव में साधु होते थे, 24-24 हज़ार साधु होते थे।